हमारे भारत में कुल 6 प्रकार के बिजनेस एंटिटीज़ या बिजनेस के लीगल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। या लीगल स्ट्रक्चर से मतलब है कि वह कंपनी कानून की नज़र में किस तरीके की कंपनी है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 मेनली 6 टाइप ऑफ कंपनीज का डिस्क्रिप्शन मिलता है। सोल प्रोप्राइटरशिप, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनीज। अकॉर्डिंग टू फ्लायरवी अब तक इंडिया में 2 मिलियन कंपनीज रजिस्टर की जा चुकी हैं, जो कि इससे सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद एंटरप्रेन्योर्स की सबसे पॉपुलर चॉइस बनाती हैं। लेकिन हैरानी की बात एक और भी है, अब तक इंडिया में 7 लाख कंपनीज बंद भी हो चुकी हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्ट्राइक ऑफ रेट 35% है। इसके स्ट्राइक ऑफ रेट इतना ज़्यादा होने के पीछे इसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ये तो हम जानेंगे ही कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंडिया में इतनी पॉपुलर क्यों है, इसका स्ट्राइक ऑफ रेट इतना ज़्यादा क्यों है। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें किन सिनेरियोज़ में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टैब्लिश करनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को काफी छोटे से स्टार्ट करना चाहते हैं, बट इन फ्यूचर आप अपने बिजनेस को काफी बड़ा बनाना चाहते हैं, आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक एक्सपेंड करना चाहते हैं, एंड आप ये भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें एंड थर्ड पार्टीज भी आपके बिजनेस से जुड़ें, then private limited company will be the best option for you. पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर काफ़ी सेम रहता है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड इस्टेब्लिश करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की एंड ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है। अगर हम बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज़ की, दैन उसमें शेयर स्ट्रक्चर मिसिंग रहता है, सो उसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हो पाती हैं। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जनरल पार्टनरशिप की, तो उसमें भी शेयर स्ट्रक्चर मिसिंग होता है एंड उसमें भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती हैं। So, private limited is the most suitable option for new entrepreneurs. Now talk about its features. The very first one is separate legal entity. जो कंपनी होती है एंड उसके ओनर होते हैं, दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। कंपनी अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस रखती है। कंपनी की पहचान खुद के नेम से होती है। कंपनी किसी नेचुरल पर्सन की तरह वर्क नहीं करती, बट ये आर्टिफिशियली बनाई गई होती है। जो काम हम लोग के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड वगैरह करते हैं, वही कंपनी के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो करते हैं। द सेकेंड वन इज़ परपेचुअल लाइफ। कंपनी में मेंबर के आने जाने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लेते हैं कंपनी में 4 शेयर होल्डर्स हैं, जिनमें से 2 डायरेक्टर्स भी हैं। व्हाट इफ़ दे ऑल डाई इन एन एक्सीडेंट, विल कंपनी गेट क्लोज्ड? इसका आंसर है नो, बिकॉज कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसकी अपनी अलग एग्जिस्टेंस होती है। सो कंपनी पे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इसके शेयर्स होंगे वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी के नेम पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। द थर्ड वन इज़ लिमिटेड लायबिलिटी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, जो कि वह इसमें पहले से ही बता देते हैं कि हम इतने % के बियॉन्ड इसके लायबल नहीं हैं। इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह नहीं होता कि डेब्ट्स के चलते आपका घर, बिजनेस या अदर प्रॉपर्टीज सेल आउट हो जाएं। फॉर एग्जांपल, आप जितने शेयर्स कंपनी के बाय करते हैं या जितने रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं, आप केवल उतने % के लिए ही लायबल रहते हैं। फोर्थ वन इज़ गुड फॉर रेजिंग इन्वेस्टमेंट। किसी भी कंपनी को स्केल करने के लिए फाइनेंस एंड एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत होती है। जब हम अपने बिज़नेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि हम अपने बिज़नेस को फ्यूचर में वर्ल्ड लेवल तक एक्सपेंड करेंगे, दैन डेफिनेटली हमें एक्सपीरियंस लोगों का साथ चाहिए होगा। कोई भी कंपनी खुद को स्केल करने के लिए फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट रेज करती है, जिसमें उसे कंपनी के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग फंड्स मिल जाते हैं और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स भी मिल जाते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी कृष्णा मैन्युफैक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड है, वह कंपनी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है एंड उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं एंड उसको आप वर्ल्ड लेवल तक एक्सपेंड करना चाहते हैं, देन आपको लोन या इन्वेस्टमेंट रेज करना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहते हैं, देन आपको अपनी कंपनी के कुछ % शेयर्स इन्वेस्टर्स को देने होंगे। मान लेते हैं आपको बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए 100 करोड़ रुपीस मार्केट से चाहिए एंड उसके लिए आप अपने 30% शेयर्स किसी भी इन्वेस्टर को देने के लिए रेडी हैं। देन आप अपने बिजनेस को इन्वेस्टर को रिप्रेजेंट करेंगे और वो आपके बिज़नेस को इवैल्यूएट करेंगे। अगर उन्हें आपके बिज़नेस की वैल्यूएशन 335 करोड़ के आसपास लगती है, देन वे आपसे वैल्यूएशन के लिए नेगोशिएट करेंगे या फिर उसी वैल्यूएशन पर आपको शेयर्स लेकर इतनी अमाउंट दे देंगे। सो इन सच केसेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू स्टार्ट योर बिजनेस जर्नी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वैसे तो कुछ खास ड्रॉबैक्स नहीं हैं, बट अदर लीगल एंटिटीज़ के कंपैरिजन में इसका रजिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड रेगुलेशंस होती हैं
इसका ऑपरेशनल कॉस्ट भी अदर लीगल स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा आता है। जब आप कंपनी को रजिस्टर करवाने जा रहे होते हैं तो आपको 8 to 12,000 का कॉस्ट पे करना होता है। इसमें हमें बैक टू बैक कई सारे फॉर्म्स एमसीए को सबमिट करने होते हैं, जिसमें चांसेस ऑफ रिजेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एमसीए ने एक न्यू फॉर्म लॉन्च किया है, स्पाइस सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। अंडर दिस फॉर्म हम कंपनी को 24 आवर्स में रजिस्टर कर सकते हैं, बट हमारी कंपनी में मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। इसमें और भी काफ़ी चीज़ों को मेंटेन एंड रेगुलेट करना होता है, जैसे कि हमें ऑडिटर अपॉइंट करना होता है, कंपनी का अकाउंट खुलवाना होता है, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मेंटेन करना होता है, बोर्ड रेजोल्यूशंस फाइल करने होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग करवानी होती है एंड अदर पेनाल्टीज़ भी इसमें रहती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स रजिस्ट्रेशन। जब से इंडिया में कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लीगल एंटिटी इन इंडिया। कंपनी रजिस्टर करने के लिए हमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की नीड होती है, जिनमें से दूसरा डायरेक्टर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, बट एक डायरेक्टर एटलीस्ट इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। जब कंपनी रजिस्ट्रेशन करते टाइम सबसे पहले हम DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि हमें बताता है कि कंपनी के ओनर के बिहाफ पर किए गए सिग्नेचर ओरिजिनल है। DSCs आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी कंपनीज लाइक eMudra। नाउ वी विल अप्लाई फॉर DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यह हमें कंपनी के डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। कंपनी रजिस्टर करवाते टाइम उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। किसी भी चीज़ की पहचान उसके नाम से ही होती है। जब हम कंपनी को ROC में रजिस्टर करवाते हैं तो हमें 5-6 नाम भेजने होते हैं, बिकॉज कंपनी का नाम किसी अदर कंपनी से मैच नहीं करना चाहिए। द नेम ऑफ आवर कंपनी शुड बी यूनिक। एंड हमें एक रजिस्टर्ड लीगल एड्रेस भी चाहिए होता है, जिसके लिए हम बैंक स्टेटमेंट या फिर इलेक्ट्रिक बिल को फाइल कर सकते हैं। कंपनी रजिस्टर करवाते टाइम हमें रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी चाहिए होता है, जिससे कि हम ये मेंशन कर सकें कि हमारी लोकेशन क्या है एंड लोग हमसे कम्युनिकेट कहाँ पर करेंगे। कंपनी रजिस्टर करवाते टाइम हमें पैन कार्ड की ज़रूरत होती है एंड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हम आधार कार्ड, राशन कार्ड या पासपोर्ट में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम कंपनी MC में रजिस्टर करवाते हैं तो उसने एक नया फॉर्म भी लॉन्च किया है, स्पाइस। 2015 से पहले हमें कंपनी रजिस्टर करवाते टाइम काफ़ी सारे फॉर्म्स फिल करने होते थे। उन फॉर्म्स को मर्ज करके फॉर्म बनाया गया है, जिससे कि हम कंपनी को 24 आवर्स में रजिस्टर कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स इसके लिए DIN अप्लाई कर सकते हैं। स्पाइस के बारे में हम mca.government.in की साइट पर डिटेल्स में जान सकते हैं। कंपनी रजिस्टर करवाते टाइम हमें MOA एंड AOA की भी नीड होती है। MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यह बताता है कंपनी के उसके शेयर होल्डर्स के साथ रिलेशंस कैसे हैं एंड कंपनी बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये बताता है कि कंपनी ऑपरेट कैसे होगी। इन्हें बनवाते टाइम प्रोफेशनल से कंसल्ट कर लेना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। जब हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, देन हम कंपनी के नेम पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी रजिस्टर करवाते टाइम हमें एक CA की भी ज़रूरत होती है, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट एंड डिटेल्स को वेरीफाई एंड ऑडिट कर सके, जो कि MCA द्वारा मैंडेटरी भी है। ओके गाइस, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन एंड आई विल सी यू सून।